अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से आपका अपना अली हैदर हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान आपके सामने सहरी के वक्त 1 बजे से और अज़ान फ़जर तक कराची में, और उसके अलावा इफ़्तार में हम आपके साथ होते हैं 4 बजे से अज़ान मग़रिब तक। नाज़रीन, हमारा आपका ये रिश्ता दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आपका फ़ीडबैक मिल रहा है। जिन लोगों को अच्छा लगा, जिन्होंने तारीफ़ की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फॉलो कर रहे हैं और सीरियसली कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का बाइस है। नाज़रीन, हमारा फॉर्मेट बिल्कुल इस हिसाब से मुनफरिद है क्योंकि हमने ख़ास तौर पे सहरी एक हम से हम शुरू करते हैं, दुआ करते हैं, कभी नात पढ़ते हैं, कभी कोई मनक़बत, कभी कोई मनक़बत, सूफ़ी कलाम या फिर दिल छू लेने वाली कव्वाली, और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला भी होता है। आपके सवालात भी होते हैं, कुछ जवाबात फ़ौरन मिल जाते हैं, कुछ थोड़ी देर से मिल जाते हैं। आप हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। हमारी पूरी टीम तहे दिल से बहुत मशकूर हैं। एक सेगमेंट सहरी में जब से ये शुरुआत हुई है तो एक कोलैबोरेशन है जो बहुत अचानक इस ट्रांसमिशन में होता है, और मैं बार बार आपको बता देता हूँ। आज भी एक मनक़बत है जो आपके सामने हम पेश करने के लिए जा रहे हैं, और कल का फ़ीडबैक इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़बरदस्त था कि आज एक बार फिर हमने मदऊ किया है सूफ़ी ब्रदर्स को। हमनवा उनके साथ सारे हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल, बड़े प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, और हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी मनक़बत आपके सामने पेश की जाए जो पैशन बैंड के साथ मिलके हम करेंगे, और ये मैं चाहूँगा कि शुरुआत इसकी सूफ़ी ब्रदर्स करें। बिस्मिल्लाह। कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम। हैदरी दीवाना बहलोल समस्ताना, मैं हैदरी दीवाना बहलोल समस्ताना, मैं हैदरी दीवाना बहलोल समस्ताना। हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का हूँ मस्ताना। हैदरी दीवाना बहलोल समस्ताना,
आशिक हैदर हूँ, मैं आशिक हैदर हूँ। मैं आशिक हैदर हूँ, मैं आशिक हैदर हूँ, मैं आशिक हैदर हूँ, मुझसे नहीं टकराना। हैदर दीवाना बहलोल समस्ताना, हैदर दीवाना बहलोल समस्ताना। हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का, हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का हूँ मस्ताना। हैदर दीवाना, हैदर दीवाना बहलोल समस्ताना। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला। कुतुब बन गए रंगो गम से निवाले, कुतुब बन गए रंगो गम से निवाले। और वली हो गए यारी कहने वाले। अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला, मौला। जब मौत है बरहक तो, 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 क्या मौत से घबराना। हैदर दीवाना बहलोल समस्ताना, हैदर दीवाना बहलोल समस्ताना। हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का, हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का हूँ मस्ताना। हैदर दीवाना बहलोल समस्ताना,
बस आपकी फकीरी है। तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना, तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना। मेरे जो मौला मुझको न पहचाना, मुझको न पहचाना, मौला, मेरे मौला अली, मेरा पेशवा अली, मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा अली, हाजत रवा अली। जो मुझको न पहचाना, मुझको न पहचाना, जो मुझको न पहचाना, मुझको न पहचाना, जो मुझको न पहचाना, क्या उसने भला जाना है। तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना, है तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना। हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का हूँ मस्ताना, है तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना, मैं है तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना। चराग बुझने ना दे इसको, आंधियों से बचा ले। चराग बुझने ना दे इसको, आंधियों से बचा ले। चराग बुझने ना दे इसको, आंधियों से बचा ले। चराग बुझने ना दे इसको, आंधियों से बचा ले। जिसका जग में कोई नहीं उसे मौला अपना बना ले। है तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना, हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का दीवाना हूँ, हैदर का हूँ मस्ताना, है तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला मौला अली मौला। और ये शेर मैं मौला के चाहने वालों के नाम करता हूँ। मेरे साथ पैशन मैन और सूफी ब्रदर्स एक साथ। जब मौत है बरहक तो, 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 क्या मौत से घबराना है। तेरी दीवाना बहलोल समस्ताना, मैं
वेलकम बैक नाजरीन, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। आज जो हमारा मौजू है वो है खौफ खुदा और उम्मीद। आकाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ खुदा के हवाले से इरशाद फरमाया कि मैं दिन में 70 मरतबा अपने खुदा से मग़फ़िरत और तौबा तलब करता हूँ। इसी तरह उम्मीद और तौबा के हवाले से कुरान मजीद में बार बार इरशाद बारी ताला है कि अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो, बेशक तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करने वाला है। खुदा ताला माफ़ी को, तौबा को और दुआ को पसंद फरमाता है और चाहता है कि उसके बंदे सच्चे दिल से अपने रब से माफ़ी तलब करें ताकि वो उन्हें माफ़ फरमा दे। नाज़रीन, खौफ खुदा के साथ उम्मीद का दामन यकीनन नहीं छोड़ना चाहिए। यही आज हमारा मौजू भी होगा, जिसके लिए आप जानते हैं कि जय्यद उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनका इंट्रोडक्शन अभी थोड़ी देर में मैं आपसे ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि आप मुंतज़िर होते हैं, सवालात करते हैं और फ़ौरन आपको जवाब भी मिल जाते हैं और आप इंतज़ार करते हैं उन सवालात का भी कि जो हम आपसे करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफ़ा हो, हम सब की, तो उसमें अगर आप जीतते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। गाबा नेशनल की जानिब से एक सवाल आपके लिए है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस हैं। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल का जवाब देना इंतहाई आसान है। YR स्पेस दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसके बाद दुरुस्त जवाब 8835 पर भेज दीजिए। यूनिक की बाइक के लिए एक सवाल है। आब ज़मज़म किस शख्सियत के मुबारक कदमों की बरकत से जारी हुआ? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम या हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। YR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसके बाद भेज दीजिए 8835 पे और जीत जाइए बहुत सारे इनामात गाबा नेशनल की तरफ से, और यूनिक की बाइक तो आपकी मुंतज़िर है ही। नाज़रीन, इसके अलावा भी अगर आप कॉल करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हमें अच्छा मशवरा देते हैं, तो हम आपको उस पर भी इनामात देते हैं। और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे ताउन किया है डैनी डिवाइस है। ये बच्चों के लिए इनके पास टैब्स हैं बहुत ज़बरदस्त, और साथ में अगर आप उम्रे पे या हज पे जाना चाहते हैं तो इनकी गाइड है, वो भी आप जीत सकते हैं। इसके अलावा चेज़ है, इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, लेकिन जो जेल चौरंगी कराची पे है, दैट्स दी लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, तो इनकी तरफ से भी बहुत सारे इनामात हैं। साथ साथ में यहाँ पर JDS फैंस है, एटलस है, होम अप्लाइंसेस, गाबा नेशनल की तरफ से बहुत सारे फ्रिज हैं, कहीं कोई और वॉशिंग मशीन है, कहीं पर कोई ओवन रखा हुआ है, और बहुत सारी मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि आप आसान सवालों के जवाब दें और जीत जाइए, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। साथ में आप देख ही रहे हैं यहाँ मेकअप सिटी है। मेकअप सिटी आपके लिए, आप लोग कॉल्स करें, आपको बिल्कुल फ़ौरन मिलेगा। दिल पसंद है, जो लोग बहुत खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है, दिल पसंद ज़रूर खाएं। साथ में जज़ा बाय जुनैद जमशेद, ये राइस हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं, इनको भी सपोर्ट करें, और ये हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो lootlo.pk भी है रहमत शीरी की तरफ से, और साथ में यूनिक की बाइक है, डॉ रीवा वाटर है, अच्छा वाटर सच्चा वाटर। नाज़रीन, ये तो वो इनामात हैं
जो इस दुनिया में आप हासिल करते हैं आपको खुशी भी होती है, लेकिन साथ साथ में एक इनाम हम आपके साथ शेयर करते हैं। अपने जब पैनल पर आते हैं तो गुफ्तगू का एक सिलसिला रखते हैं और वो बहुत ही अच्छी शख्सियात होती हैं जो यहाँ पर हिस्सा लेती हैं इस ट्रांसमिशन में। उनमें जय्यद उलमा कराम मौजूद होते हैं। आज भी हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे बहुत प्यारे आलम दीन हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर का खैरियत है, ठीक ठाक है। करम मालिक का बात। हमारे साथ मौलाना नईमुल हसन हुसैनी साहब मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, कैसे मिजाज आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। पहली बार अभी ट्रांसमिशन में आए इस बार? जी, आपकी इस ट्रांसमिशन में पहली बार आए। जी जी वैसे उससे पहले तो जी 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 चैनल्स के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मौलाना साहब यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। तशरीफ़ अक्सा अब्दुल हक बेहतरीन नात ख़्वाह हैं, हमारे साथ मौजूद होती हैं यहाँ पे। सहरी में आप बहुत फरमाइशें करते हैं, आज भी एक बहुत इन्होंने ख़ास नात यहाँ पे प्रैक्टिस की है, तो आप थोड़ी देर में ज़रूर सुनेंगे। और नाज़रीन, हमारे एक बहुत बेहतरीन दोस्त जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी पहली ट्रांसमिशन में, और मुझे इनसे मिलके बहुत खुशी हुई थी, बल्कि बड़ा लंबा मैंने इनके साथ एक इंटरव्यू टाइप किया था। ये बहुत मसरूफ़ आदमी है, इन्होंने हमारे लिए आज फिर टाइम निकाला है। इनके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, इन्होंने जो कारनामा किया है वो डिटेल जब ये ख़ुद बताएंगे तो आप के सर जो हैं वो फ़ख्र से ज़रूर बुलंद होंगे। IT कंसल्टेंट हैं मिस्टर जाहिद हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई खैरियत से हैं? कैसे मिजाज आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। बड़े अरसे के बाद आपसे फिर मुलाकात जी, हुई। बहुत अरसे के बाद। हाँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए हैं। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे साथ सूफ़ी ब्रदर्स कव्वाल और हमनवा अरमान अली, इमरान अली कव्वाल यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने मनक़बत पेश की थी और वो आपके सामने इनके बगैर पूरी हो नहीं सकती थी, तो माशाल्लाह उसका अजर हम सबको ही मिलना चाहिए और उनको भी ख़ास तौर पे मिलना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ पैशन बैंड यहाँ पर मौजूद है जो हमारा मुसलसल साथ देता है। आज नाज़रीन जो हमारा मौजू है वो है खौफ खुदा और उम्मीद। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि यकीनन हम मुफ्ती नूर रहमानी साहब से इसके बारे में पूछें कि ये क्या है, खौफ खुदा असल में है क्या? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरो। ये क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है हम पे, हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह हक़ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरने का। एक बात जहन में रखिएगा कि जो रब्बे ज़ुल जलाल से डरता है वो दुनिया में साहिब इज़्ज़त, साहिब शर्फ़ हो जाता है। जो मखलूक से डरता है वो इज़्ज़त में उसकी कमी आ जाती है, और जो खालिक से डरता है वो दुनिया में मुमताज़ हो जाता है, वो अशरफ हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरना, खौफ का मामला ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दीन में हुदूद मुतअय्यन की हैं उसमें एहतियात करना। जब हम कहते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, उसका मतलब ये होता है कि एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो, हर मामले में एहतियात करना। और जब हम ये बात करते हैं कि हम खौफ खुदा में रोएं, हम खौफ खुदा में अपनी ज़िंदगी गुजारें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी यहाँ फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत का साया होगा 7 लोगों में से। उनमें से एक वो लोग होगा कि जो अपने गुनाह याद कर कर रोता होगा। और याद रखिएगा, रब्बे ज़ुल जलाल को 2 क़तरे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और रब्बे ज़ुल जलाल उन क़तरों को बहुत ज़्यादा महबूब जानता है, और मैं वो क़तरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक वो जो खौफ खुदा की वजह से गिरें, और दूसरे वो जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की राह में जिहाद करते हुए गुजरें। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक
खाने काबा के अंदर तवाफ़ कर रहे हैं, रो रहे हैं, हिचकियाँ बनी हुई हैं। एक शख्स नौजवान है, आया है, जानता नहीं है कौन है, बार बार हर सुबह आया, देखा कि फजर से लेकर रात तक खाने काबा हिजर अस्वद को चूम रहे हैं, गिलाफ काबा पकड़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। एक मरतबा कंधे पे हाथ रखा और पूछा, ए नौजवान, ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ए नौजवान तुम कौन हो? उन्होंने फरमाया कि मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के बेटे हों, उनका ये मामला हो तो हमारा क्या मामला होगा, हमारी क्या हैसियत होगी। सिर्फ एक जुमला इनायत करना चाहूँगा, आप पहले कॉल ले लें। बिल्कुल, ये जुमला यकीनन हदीयतन हमने रोक के रखा है ब्रेक से, एक बहुत छोटे ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं इस हदिये के साथ। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे नूर भाई के साथ, एक हदीयतन एक जुमला जो आप पेश करना चाह रहे थे वहाँ से, और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस नौजवान को भी एक हदीस सुनाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि जो खौफ खुदा में थरथराता है, जिसके आंसू ज़मीन पर गिरते हैं तो उसके गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह झाड़ता है कि जिस तरह टहनी को लेकर इस तरह झाड़ा जाए तो पत्ते गिरते हैं। जब कोई बंदा खौफ खुदा से रोता है तो क्या मामला होता है? हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशकात के अंदर ये नकल की गई है कि एक शख्स जब इंतकाल होने लगा, खौफ खुदा उसके दिल में आया कि परवरदिगार मेरे साथ क्या मामला करेगा। उसने वसीयत की कि भाई जब मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मुझे जला दिया जाए, मेरी राख जो है उस आधी समंदर में डाल दी जाए, आधी जो है वो ज़मीन पर डाल दी जाए, उड़ा दी जाए। पता नहीं माँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या मामला करेगा। एक खौफ था, वो खौफ इसलिए था कि मैंने सारी ज़िंदगी गफलत में गुजारी है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मोहब्बत करने वाला है। जिस तरह वो मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। जिस तरह उसकी रहमत होती है, मैंने तो वो सारी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजार दी। ये उसके बाद उसके दिल में थी और इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि इसकी जो है वो इसकी जो राख है उसको जमा किया जाए। जब हुक्म दिया तो आनन फारन उसकी राख बन गई। वो पूरा मुजस्सम होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हुआ। परवरदिगार ने पूछा, ए बंदे तुझे ये काम करने पे किसने मजबूर किया था? उसने कहा परवरदिगार खौफ था, परवरदिगार डर था कि तू क्या मामला फरमाएगा। ए परवरदिगार सिर्फ तेरे खौफ की वजह से, ए परवरदिगार तेरी रहमत, तेरी करम नवाजी है, तू रहमान है, रहीम है, मैं गिरता हूँ तू संभाल लेता है परवरदिगार। ये परवरदिगार इस वजह से मैंने ये काम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए फरिश्तों जाओ इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। तो वो इतना रहमान है, वो इतना रहीम है। आप अक्सर बहलूल का तस्करा करते हैं। जनाब बहलूल जा रहे हैं, एक बच्चे को देखा कि सब बच्चे अखरोट से खेल रहे हैं और वो बच्चा जो है रो रहा है। उससे पूछा, तेरे पास बच्चे अखरोट नहीं ही ले रहे? उसने कहा, नहीं मैं खेलने के लिए नहीं, मैं तो इबादत के लिए आया हूँ। छोटा सा बच्चा रुक गए कि यार ये तो बड़ा कमाल है। कहा बेटा कोई नसीहत कर, और रोने लगा और उसने चीख मारी अल्लाह कह के बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद होश आया। कहा बेटा तू तो छोटा है, तुझे जहन्नुम क्या खौफ? कहा उस बच्चे ने रोते हुए मुझे बताया, हज़रत बहलूल फरमाते हैं कि उसने मुझे रोते हुए बताया कि जब मेरी माँ आग जलाती है ना तो सबसे पहले छोटे छोटे जो है लकड़ी के शाखों को लेती है, छोटे छोटे तिनकों को लेती है, उसमें रखती है, जलाती है। मुझे खौफ है कहीं ऐसा ना हो कल जहन्नुम के अंदर परवरदिगार सबसे पहले मुझे डाले। तो ये जो छोटी छोटी नसीहतें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब जैसी अजीम हस्ती जो शरह मुबश्शरा में से हैं, वो जब नमाज़ पढ़ते थे तो रोने की आवाज़ें आया करती थी और सिसकियों की आवाज़। 3 सफ़ पीछे लोग पहचान लिया करते थे कि उमर नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो खौफ खुदा, वो खशियत, और जिसके रोंगटे खड़े हो जाएं अल्लाह के खौफ से, जान लीजिए वो जन्नती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके खौफ इलाही, खशियत इलाही से रोंगटे खड़े हो जाएं वो जन्नती है। एक मैसेज है, खौफ किस तरह होना चाहिए? खौफ आपको रब का खौफ आपको बहादुर करता है। रब का खौफ आपका डरपोक नहीं करता। आप ज़माने के सामने खड़े हो जाते हैं और आपके दिल में ये बात होती है, जब परवरदिगार तू है तो इनका क्या खौफ। तो अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला खौफ अपने दिल में तारी कर लेंगे, ये दुनिया जन्नत का टुकड़ा बन जाएगी।
सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह गुफ्तगू हमारी आगे बढ़ रही है। मैं मौलाना आपसे भी पूछना चाहूँगा, इंसान लाइफ में कौन से स्टेजेस के बाद कहाँ आपको लगता है कि खौफ खुदा उसे जब पहली बार महसूस होता है तो वो कैफियत क्या है, ये ज़रा अगर बयान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अइम्मतित ताहिरीन अल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल करीम, व अदऊहु खौफन व तमअन, उसको पुकारो इस हाल में कि उससे खौफ भी हो और उससे उम्मीद भी हो। सूरह आराफ की 56वीं आयत, जिस पर यह गुफ्तगू हो रही है खशियतुल्लाह या खौफ खुदा, ये गुफ्तनी से ज़्यादा ये दीदनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो आयत जो अज़ाब की आयत नाजिल होती थी तो आप खौफ से लर्ज़ा बरंदाम हो जाते थे, हालांकि मासूम थे, जी, मासूम थे, और आप रोना शुरू कर देते थे। कुरान मजीद में लफ्ज़ खशियत तकरीबन 32 बार आया है। पूरा इस्लाम, पूरा दीन इसी खौफ इलाही पर कायम है। अगर आपके दिल में खौफ इलाही नहीं है तो आप इंसान ही नहीं। गालिबन अल-ज़ाहिर इब्न बतूता एक शहर से गुज़रा, उसने देखा कि इस शहर में न पुलिस है, न कोर्ट है, न कचहरी। जी, बड़ी उसको हैरत हुई। उसने कहा ये क्या, एक उसी शहर के एक आदमी को बुलाया, कहा कि क्या तुम्हारे इलाकों में लड़ाई झगड़े नहीं होते? क्या तुम्हारे इलाकों में लड़ाई झगड़े नहीं होते? कहा कैसे? कहा मैंने यहाँ पुलिस देखी है, न कोर्ट देखी है, न कचहरी देखी है। तो कहना अच्छा आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब वो घर पहुंचा तो कहा कि देखो ये हमने घर के दरवाजे के बाहर एक कब्र खोद रखी है। जब हम घर से निकलते हैं तो इसी कब्र को देख लेते हैं। तो जब हम शहर की जानिब जाते हैं तो हमसे शहर में जुल्म नहीं होता, इस खौफ से कि हमें कल बारगाह इलाही में पेश होना है। और जब हम वापिस अपने घर पलटते हैं तो फिर हम इस कब्र को देख लेते हैं, फिर हम अपने घर वालों पे जुल्म नहीं करते। ये खौफ है कि जो शहर में भी जुल्म को रोक रहा है और घर में भी जुल्म को रोक रहा है। आज पूरे माशरे की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि आज ये खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देखें पूरे जहाँ जहाँ आप जाएंगे देखेंगे ना हुक्मरानों के दिल में कोई खौफ है। जब हुक्मरानों के दिल में कोई खौफ नहीं है तो अवाम के दिल में खौफ कहाँ से होगा? तो ये खौफ ही है जो आपको इंसान बनाएगा। आप लाख रोजे रखते रहें, सही, पूरे महीने आप लगा दें, और अगर आपके दिल में खशियतुल्लाह नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, जी, आप मिसाल के तौर पे आप रोज़ा रखे हुए हैं और रोज़े में आप झूठी कसम खा रहे हैं। रोज़े में जो है आप ज़्यादा, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए इस रोज़े के आलम में ये मुसलमान क्या कर रहा है। वो चने की दाल जो 100 रुपये किलो है वो 150 रुपये किलो बेच रहा है। ये खौफ खुदा ही तो नहीं है ना इसके पास। अगर खौफ खुदा होता तो ऐसा ना होता। तो ये पूरा माशरा जो है, जब इसके अंदर वाक़ई और हकीकत है कि खौफ खुदा वो चीज़ है कि जो इंसान को बुराई से रोकता है, माशरे को बुराई से रोकता है। एक कॉलर हमारे पास हैं, देखते हैं कि वो कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अली भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत। आप सबको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक होना चाहिए। अली भाई एक मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है। फरमाइए। पहले तो कवाली की करनी है जो ताजदारे हरम आपने पढ़ाई थी, एक बार यहाँ पे पढ़ी गई मैं थी। ज़रूर पढ़वाऊँगा, दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करूँगा। ताजदार जी। हरम की बहुत और फरमाइशें हैं। एक और कोई रिक्वेस्ट ये करनी है कि अली भाई हम लोग के घर में ना जरा फ्रिज का प्रॉब्लम हो गया है। हम लोग का फ्रिज खराब हो गया और हमारे फादर हमारे साथ ही रहते हैं, तो आप वो काफ़ी इनामात वगैरह देते हैं। मैं काफ़ी देर से आपकी कॉल ट्राई कर रही थी, जी। तकरीबन 4-5 दिन से, तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ दे दें। बिल्कुल ठीक है, आपका नंबर नोट हो गया। आप कराची में रहती हैं? नहीं, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर आपका नंबर वगैरह टेक्स्ट करें। आप जवाबात भी सवालों के दें, उसमें भी हैं। और वैसे आपका नंबर नोट हो गया है। लाहौर का आपका एड्रेस होना चाहिए, और उसके बाद आपको जो कुछ भी यहाँ से हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे इनामात यहाँ पर हैं, तो हम अपने जो अच्छे कॉलर्स हैं उनको ज़रूर इनामात से नवाजते हैं। नाज़रीन, अभी जब ये कॉल से पहले हम बात कर रहे थे खौफ खुदा के ऊपर, मैं जाहिद हुसैन से एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे सर। वो ये कि बड़ा टफ़ टाइम आपने देखा, जो कि मुझे मालूम है कि जब आपने शुरुआत की और ये सारा, उसमें यकीनन आज के नौजवान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो सीधी राह पे भी जाता है, वो गलत राह पे भी जाता है। तो आपने बहुत यंग एज में लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या खौफ खुदा था, क्या था आपके दिल में, किस तरह से आप आगे बढ़े और इस मुश्किल दौर में जहाँ लोग बहुत शिकायत करते हैं उसमें अपना रास्ता बनाया आपने? देखिए अली भाई, पहले तो जैसे शेख साहब और मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, खौफ और खशियत, मुफ्ती साहब ने खौफ के ऊपर बात की और शेख साहब ने खशियत के ऊपर बात की। खशिया बेसिकली खौफ से बड़ी शे के लिए बोला जाता है। जैसे होता है ना लंबा तड़ंगा, तो अब लंबे के साथ तड़ंगा ज़रा उसको ज़्यादा और मुस्तहकम power आ कर। गई जी हाँ, हाँ। काला स्याह, गोरा चिट्टा। तो ये बेसिकली जो खौफ का जिक्र कुरान मजीद में 124 मकामात पर जिक्र मौजूद है, और खशिया का जिक्र जैसे शेख ने बयान किया कि जी 32 मकामात पर जिक्र मौजूद है। तो ये मेरे दिल में भी ये बातें थी कि अल्लाह ताला कोई दीन का ऐसा काम ले ले जो बाद में काबिल तकलीद हो, यानी उसके बाद लोग उसको मज़ीद इस्तेमाल कर सकें, उसी से आगे बढ़ें। देखिए, जब पहले दुनिया में सबसे पहली इन्वेंशन कही जाती है कि पहिया ईजाद हुआ था, व्हील ईजाद हुआ था, और उसके बाद आज चलते चलते दुनिया इतनी तरक्की करते करते, बल्कि शेरशाह सूरी का वो बहुत बड़ा जुमला है कि जी आप अपने मुल्क में सिर्फ रोड बना दीजिए, तरक्की खुद ही चलते हुए आपके मुल्क तक पहुँच जाएगी। यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस तरक्की पे भी वापस आएंगे और जो हमारा मौजू है उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान।